झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों और चौथे चरण में 23 जिलों के 72 प्रखंडों की 1299 पंचायतों में हुए चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है। रांची जिले के 9 प्रखंडों की 165 पंचायत के वोटों की गिनती रांची के कृषि बाजार समिति पंडरा में हो रही है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर राज्य भर के पंचायत चुनाव के सारे परिणाम आ जाएंगे और इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात, चुनाव को लेकर, काउंटिंग को लेकर के वहां पर क्या ताजा जानकारी है दे? बिल्कुल राजा, देखिए जमशेदपुर में अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो तीसरे चरण और चौथे चरण का जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना आज से शुरू हुई है और जो तीसरे चरण का जो मतदान हुआ था उसकी मतगणना कोपटी कॉलेज में चल रही, जिसमें पोटका, बोड़ाम और पटमदा के 3 प्रखंड है और जुगसलाई और गोलमुरी प्रखंड के जो चौथे चरण का मतदान हुआ था उसका मतगणना कृषि बाजार समितियों। आपको मतगणना केंद्र दिखाते हैं, ये कोऑपरेटिव कॉलेज है राजदा और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कोऑपरेटिव कॉलेज का ये मतगणना केंद्र है और यहाँ अभी जो मतपेटी है, मतपेटी को लाकर मतपत्र को छाटा जा रहा है और यहाँ पे देखिए मतपत्र को निकालकर अलग अलग किया जा रहा है और जो जाली आपको नजर आ रहा होगा, जाली के पीछे जो जितने भी जो प्रत्याशी है उनके अभ्यर्थी वहाँ पे खड़े हैं और वो जो भी मतपेटी को निकालकर मतपत्र को निकालकर एक जगह किया जा रहा है और उसके बाद फिर मतगणना की कार्य शुरू की जाएगी। निश्चित है कि जिस तरीके से मतगणना का ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहा है और पहले अगर हम बात करें तो जो पहले चरण में पंचायत समिति और मुखिया का परिणाम सामने आएगा, उसके बाद जिला परिषदों का जो है वो उसकी मतगणना की जाएगी। कोऑपरेटिव कॉलेज में जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए प्रशासन के जो पुलिस प्रशासन है, चाहे जहां ब्रज गिरे बनाया गया, जहां मतपेटी को रखा गया, वहां से मतपेटी को लेकर आया जा रहा है और यहाँ जो काउंटिंग हॉल में जो मतगणना चल रही है उसकी काउंटिंग की जा रही है। निश्चित है कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर जो है काफ़ी घमाघमी है, चूँकि कॉलेज के अंदर में जो भी प्रत्याशी उसके अभ्यर्थियों को अंदर जो उनके समर्थक है उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है और 100 मीटर की दूरी पे ही वो अपने टेंट या फिर अन्य जो सामान है वो लगा सकते हैं। तो और मतगणना सुचारू रूप से चल रही है। निश्चित है कि ये 3 दिनों तक चलने वाली जो मतगणना है, चाहे कोऑपरेटिव कॉलेज की बात करें या फिर बाजार समिति में जो आखिरी चरण का मतदान हुआ था उसकी मतगणना परसूडी के किसी बाजार समिति में चल रहा है। अगर हम 3 प्रखंड की बात करें तो राजदा, पोटका, बोड़ाम और पटामदा में 3 जिला परिषद चुन के सामने आने हैं और ये जो कोऑपरेटिव कॉलेज में 107 टेबल लगाए गए हैं। देखिए किस तरीके से अभी मतपत्र को छाटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देर से शुरू हुई है क्या प्रभात वहाँ पे काउंटिंग की? जी देखिए राधा, देर से नहीं, चूंकि 8 बजे से शुरू होना था, 8 बजे शुरू हो गया क्योंकि मतपेटी को लेकर आया जा रहा है और ये जो है बैलेट पेपर से जो इसका चुनाव हुआ था मतगणना बैलेट पेपर, क्योंकि बैलेट पेपर को अलग अलग तरीके से छाटा, जिसमें पंचायत सदस्य है, मुखिया है, वार्ड सदस्य है, उसके बाद जिला परिषद, सारे पर्चे को अलग अलग छाट कर एक जगह किया जाएगा। उसके बाद इसकी मतगणना की शुरुआत की जाएगी। हालांकि कुछ रूमों में कुछ जो बूथ है वहाँ काउंटिंग शुरू होगी, चूँकि पहले चरण में जो मतगणना हो रही है उसमें आपका मुखिया और जिला परिषद और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम सामने आएंगे। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी विलंब है, क्योंकि जो ये पूरा जो नॉर्मल प्रक्रिया से हो रही है, जिस तरीके से जो ईवीएम की जैसे होती है उस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है और जो मतपेटी को नीचे रखा गया ब्रजगिरे में, वहां से लेकर आना काउंटिंग हॉल में, उसके बाद उसको खोलना, उसके बाद फिर मतपत्र निकालना, उसके बाद फिर गिनती शुरू है। निश्चित है कि थोड़ी सी विलंब तो जरूर है, थोड़ा बहुत विलंब है, लेकिन आने वाले एक आध दो घंटा में धीरे धीरे जो मुखिया और पंचायत सदस्य का परिणाम आने भी लगेगा। लेकिन जो जिला परिषद है उसके परिणाम देर शाम से या फिर कल तक आने को उम्मीद है, चाहे वो कोऑपरेटिव कॉलेज की बात करें या फिर हम बाजार समिति में जो जुगसलाई और आपका गोलमुरी प्रखंड के चल रहे हैं, जिसमें गोविंदपुर है, परसूडी है, इन क्षेत्रों में जो अंतिम चरण में मतदान हुए थे उसकी मतगणना वहां पे हो रही है। दोनों जगहों पर प्रशासन ने अपनी पुख्ता इंतजाम करके रखे, चाहे वो मतदान कर्मी के लिए हो, चाहे जो पुलिस कर्मी है उनके लिए हो, क्योंकि गर्मी भी काफी है, गर्मी की वजह से लोग थोड़े से आहत है। निश्चित तौर पर ये काफी गर्मी है और यहाँ पे उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाए, चाहे कूलर की बात की जाए या पंखा की व्यवस्था, चाहे मेडिकल टीम को भी स्थापित किया, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं गर्मी लगने से लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, चाहे मतदान कर्मी हो या फिर जो प्रत्याशी
उनके अभ्यर्थी हो। तो ये जिला प्रशासन ने इस बार पुख्ता इंतजाम कर रखा है, लेकिन थोड़ी समय जरूर लगेगी और इसकी मतगणना अभी चल रही है। चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो गांव के सरकार के लिए आज काउंटिंग चल रही है, तीसरे और चौथे चरण के वोटों की काउंटिंग, और आज देर शाम तक उम्मीद है कि नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।